नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पर बात करेंगे गुरु महाराज के परिवर्तन की। गुरु महाराज परिवर्तन कर रहे हैं 6 अगस्त को। 6 अगस्त को गुरु महाराज भरणी नक्षत्र के तृतीय पदा में गोचर करेंगे। देखिए, हम छोटे छोटे ग्रहों का परिवर्तन बताते हैं, और जब बड़े ग्रह मूवमेंट करते हैं ना, तो बड़े ग्रहों के मूवमेंट का बहुत व्यापक असर पड़ता है आपके ऊपर जीवन में। क्योंकि गुरु शनि ये रोज़ रोज़ परिवर्तन नहीं करते, लेकिन इनके नक्षत्रों का जो परिवर्तन होता है ना, बहुत व्यापक असर देगा। तो गुरु महाराज भरणी के तृतीय पदा अर्थात तुला नवांश में जा रहे हैं। तो तुला नवांश में गुरु का जो गोचर होगा वो कितना फल देगा। 3 अक्टूबर तक यहीं पे भरणी के तृतीय पदा में रहेंगे, और 3 अक्टूबर को भरणी के द्वितीय पदा में ये वापस आ जाएंगे। यद्यपि सितंबर में ही वक्री हो रहे हैं, ठीक है ना। 4 सितंबर को वक्री हो जाएंगे। तो 6 अगस्त से लेके 4 सितंबर तक, और ख़ासकर 3 अक्टूबर तक आप कहिए, 6 अगस्त से 3 अक्टूबर तक, अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो लगभग 2 माह का प्रभाव है। तो 2 माह का प्रभाव गुरु का तुला नवांश में भरणी नक्षत्र तुला नवांश में जो गोचर है वो आपके ऊपर क्या फल देगा, चर्चा करेंगे। मेष राशि से लेकर मीन राशि पर्यंत तक, क्योंकि गुरु सभी कुंडली में कारकत्व को लेकर चलते हैं। तो क्या फल मिलेगा आपको, कहाँ रखनी होगी सावधानी, कहाँ रखना होगा ध्यान। चर्चा आरंभ करें उससे पहले विनम्र अनुरोध, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह अत्यंत अनूठा वीडियो है, ऐसा वीडियो यूट्यूब जगत में आपको नहीं मिलेगा, इतना डिटेल में कोई जाता ही नहीं, ठीक है ना। और हमारा काम ही है, जो कोई नहीं करता उसे करने के लिए मैं बना हूँ। गुरु गुरुता के कारक हैं, गुरु ज्ञान के कारक हैं। गुरु कुंडली में 2nd हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस के कारकत्व को लेकर चलते हैं। गुरु के 3 नक्षत्र 6 राशियों को सपोर्ट करते हैं, इसलिए गुरु अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो मेष लगन मेष राशि वालों के लिए गुरु महाराज आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं और तुला नवांश में गोचर कर रहे हैं। तो बेहतर स्थिति है। कैसी बेहतर स्थिति है भाई, में आपके लगन में गोचर कर रहे हैं और ये तुला नवांश में गोचर कर रहे हैं। तो इसकी सप्तम दृष्टि कहाँ पे है, तुला राशि पे। नवांश कौन सा है, तुला। तुला मतलब व्यापार, तुला का मतलब व्यापार। तो 6 अगस्त से लेकर 3 अक्टूबर तक व्यापारिक गतिविधि आपकी बहुत अच्छी रहेगी। 6 अगस्त से लेकर 3 अक्टूबर तक जो दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ रही थी, उस परेशानी से आपको मिलेगी मुक्ति। 6 अगस्त से लेकर 3 अक्टूबर के बीच में आपके जो मित्रगण थे वो आपका करेंगे सपोर्ट, ठीक। इस बीच में आपके लाभ के स्रोत बनेंगे, लाभ के नए स्रोत बनेंगे। आपके गुरु की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पे ही है, नवम दृष्टि भाग्य के घर पे, पंचम दृष्टि पंचम भाव पे है। अतः शुक्र का प्रभाव लेके गुरु सबसे प्रेममय संबंध बनाएंगे। संबंध कैसे बनेंगे, प्रेममय। शुक्र के घर में, शुक्र के नक्षत्र में और शुक्र के नवांश में गोचर कर रहे हैं। एक तो शुक्र के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, और शुक्र आपके कुंडली में क्या है, धनदायक हैं, अतः धन देने वाले होंगे। दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि आप तुला नवांश में गोचर कर रहे हैं। तुला किसका है, तो तुला भैया व्यापार का है, तुला प्रेम का है, तुला विवाह का है। तो गुरु इस क्षेत्र में आपको सफलता प्रदान करेंगे। तो अगर आपके ध्यान में ये चीज़ें नहीं थी तो ध्यान दे लीजिए। जीवन में हमारे पास चारों तरफ से चीज़ें, एनर्जी आ रही हैं, किस एनर्जी को कनेक्ट करना है, किसको डिस्कनेक्ट करना है, ये पता होना बहुत ज़रूरी है। तो अब मेष राशि में अगर आप पैदा हुए हैं, मेष लगन में पैदा हुए हैं, तो 6 अगस्त से लेकर 3 अक्टूबर तक आपके लिए धनात्मक दृष्टिकोण से बहुत बेहतर समय है। गुरु तुल्य लोग, बड़े लोग आपको सपोर्ट करेंगे, व्यापार में, प्रेम में, हर तरह से आपको सहयोग ही मिलता हुआ उठाई दे रहा है। सहयोग उठाइए। वृषभ लगन वृषभ राशि, वृषभ लगन वृषभ राशि में गुरु महाराज आपके वैभव में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पे खष्टम भाव का प्रभाव लेके गुरु करेंगे, तो आपको ऋण रोग परेशानी में थोड़ी सी पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ना चाहते हुए भी शत्रु मुक्ति के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। ना चाहते हुए भी रोगों पे आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। ना चाहते हुए भी लोगों को चंदा देना पड़ेगा। धार्मिक उत्सवों में आपको सहयोग करना पड़ेगा। ना चाहते हुए भी लोगों के साथ या तीर्थ ना कहिए, देशाटन पे, तीर्थ यात्रा पे निकलना पड़ेगा। यात्रा पे निकलना पड़ेगा और वहाँ पे लोग बोलेंगे हमारे मोबाइल में तो नेटवर्क ही नहीं है, यूपीआई कर दे भाई। आपको पैसे बेवजह खर्च करने पड़ेंगे। आपके थोड़े सी समय स्वभाव में भी रोमांटिक बना सकता है, गिफ्ट वगैरह देने पे आप पैसा खर्च कर सकते हैं। तो यह समय आपको पैसे बचाने के लिए है।
बेवजह बड़प्पन के चक्कर में पैसे खर्च कर देंगे। तो कृपया धन जो है ना महत्वपूर्ण है, क्योंकि धन से ही तो धर्म है, धन से ही तो रिश्ते हैं, धन से ही तो आजकल सब कुछ है। धन है तो आप अच्छे हैं, धन नहीं है तो फिर आप किसी काम के नहीं हैं, ठीक है ना। आपके अपने लोग आपको छोड़ देंगे। पैसा बोलता है सर, पैसा बोलता है। पैसा है तो आप बुद्धिमान हैं, पैसा है तो आप नीतिवान हैं, पैसा है तो गुणज्ञ हैं, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं। इसलिए पैसे को संभाल कर उपयोग में लाएं। क्या करें? गुरु के मंत्रों का जाप करना बेहतर फल देगा। मिथुन लगन मिथुन राशि, मिथुन लगन मिथुन राशि में गुरु आपके प्रेम के नवांश में चल रहे हैं। वैसे भी गुरु आपके प्रेम की कारकत्व को लेकर चलते हैं। सप्तम भाव के स्वामी चल रहे हैं लाभ के घर में और शुक्र के नवांश में। तो प्रेम आपका फलीभूत होगा, प्रेम का प्रकटीकरण होगा, प्रेम में सफलता प्राप्त होगी, प्रेम से लाभ होगा, प्रेम का लाभ होगा। सप्तम दृष्टि संतान के घर पे है, संतान का लाभ, संतान से लाभ, संतान की प्रगति, एजुकेशन की प्रगति। नवम दृष्टि सप्तम भाव पे है, सुख, दाम्पत्य सुख मिलेगा। क्या? दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होगी। और आपकी कुंडली में आप देखें तो गुरु महाराज की जो दृष्टि है पंचम दृष्टि पराक्रम भाव पे है, तो पराक्रम से लाभ, मित्रगण सपोर्ट करेंगे, बुद्धि आपकी सपोर्ट करेगी, जीवन साथी सपोर्ट करेगा। तो मिथुन राशि मिथुन लग्न वालों के लिए जो गुरु महाराज का भरणी नक्षत्र के तृतीय पदा में गोचर है, तुला नवांश में बेहतर फल देने वाला है। यत्र तत्र सर्वत्र लाभ होगा, प्रेम में भी लाभ होगा, एजुकेशन में भी लाभ होगा, मित्रों से भी लाभ होगा। तो उत्तिष्ठ जागृत उठिए, जागिए, आगे बढ़िए और इसको सफलता का वर्ण करिए। कर्क लगन कर्क राशि, कर्क लगन कर्क राशि में जो गुरु महाराज आपके चल रहे हैं कर्मा भाव में चल रहे हैं। नवांश किसका है? नवांश सुख का नवांश लेके चल रहे हैं, बेहतर है, सुख का नवांश लेके चल रहे हैं भाई। तो गुरु महाराज बोलेंगे घर की कोई परेशानी है क्या? प्लाट नहीं खरीद पा रहे थे, भूमि भवन नहीं ले पा रहे थे, घर नहीं ले पा रहे थे, गाड़ी की परेशानी थी, चलो ठीक करते हैं, गाड़ी दिला देते हैं, फ्लैट दिला देते हैं, प्लाट दिला देते हैं। तो यह 6 अगस्त से लेकर 3 अक्टूबर तक की जो गोचरी स्थिति है, गुरु महाराज भूमि भवन वाहन दिलाने वाले हैं महाराज, कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है। आपको इस समय में इसमें सफलता मिलेगी। मतलब दिलाने वाले हैं क्या सेंस हुआ? 60 करोड़ लोगों को मिल जाएगा क्या? नहीं, आप उस प्रक्रिया में अग्रसर हैं, आपने प्लाट देख रखा है, मिल नहीं रहा है, आपकी रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है, आप उसको सही दाम से बेचना चाह रहे हो, बिक नहीं पा रहा है, उन सारे कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि गुरु की सप्तम दृष्टि अमृत तुल्य दृष्टि है, यहाँ पे अमृत तुल्य दृष्टि है। पंचम दृष्टि आपके धन भाव पे है, अमृत तुल्य दृष्टि है। डेफिनेटली आपको फायदा होगा ही होगा। गुरु को मजबूत करके रखना श्रेष्ठ परिणाम देने वाला होगा। सिंह लगन सिंह राशि, सिंह लगन सिंह राशि के लिए क्या? गुरु महाराज पंचम से पंचम गोचर कर रहे हैं, बहुत सुंदर लाभ देंगे। अब ये क्या है? पराक्रम की वृद्धि करेंगे। तो यहाँ पे तुला नवांश में गोचर करना मतलब पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी। 6 अगस्त से लेकर 3 अक्टूबर तक अत्यंत पराक्रमी होंगे, मित्र बंधु बांधवों का सपोर्ट होगा। पंचम दृष्टि आपके लग्न पे है, प्रेममयी स्थिति में रहेंगे। सप्तम दृष्टि आपके पराक्रम के घर में है, पराक्रम से आपको सफलता मिलने वाली है, पराक्रम से लाभ मिलने वाला है, कोई डाउट नहीं है। अब आपके कुंडली में नवम जो दृष्टि है खुद के घर पे दृष्टि है, नवम दृष्टि खुद के घर पे। तो संतान को ध्यान दीजिएगा। संतान इस समय दाएं बाएं घूम सकती है, मन चंचल होगा, मन तो भागेगा, तो इनको संभाल कर रखिए। बकाया आपके लिए गुरु की स्थिति बेहतर परिणाम दे के ही जाएगी, आपके लिए नेगेटिव कुछ भी नहीं करेगी। कन्या लगन कन्या राशि, कन्या लगन कन्या राशि वालों के लिए यह स्थिति जो बन रही है, अब आपके लगन में जो शुक्र महाराज हैं, शुक्र महाराज को देखें तो शुक्र महाराज आपकी कुंडली में द्वितीयेश है और नवमेश है। अब द्वितीयेश और नवमेश का जो गोचर है, द्वितीयेश नवमेश का प्रभाव लेके शुक्र महाराज चलते हैं और गुरु महाराज अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो धन संबंधी जो परेशानी है उससे आपको निजात मिलेगा। गुप्त तरीके से धन की प्राप्ति है, ससुराल वालों से धन की प्राप्ति है। ससुराल से धन मिलता नहीं, लेकिन यहाँ पे कुछ गिफ्ट वगैरह आपको मिल सकता है, कुछ फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। सप्तम दृष्टि धन पे है, तो धन को गुप्त तरीके से आप आगे ले जा सकते हैं, गुप्त तरीके से पैसे कमा सकते हैं। तो कन्या राशि कन्या लगन वालों के लिए डूबते का तिनके का सहारा। बुध महाराज भी लाभ के घर में और गुरु महाराज नवांश में, शुक्र के तुला नवांश में। तुला नवांश मतलब धन का नवांश, धन मिलने वाला है दोस्त। लेकिन यह नवांश आपके लिए मार्केश भी है, पॉइंट नोट करिए। तुला जो है मार्केश भी है और गुरु भी मार्केश है। तो मार्केश के घर में यात्रा करते समय सावधानी बरतिएगा। वैसे भी आपके ऊपर 28 अगस्त के बाद से लेके पूरा 1 नवंबर तक का जो समय है दुर्घटनात्मक है। तो यात्रा में वाहन
विशेष सावधानी से चलाएं। खान पान में विशेष ध्यान रखें। तुला लगन तुला राशि, तुला लगन तुला राशि में गुरु महाराज सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। लग्नेश का प्रभाव लेके यहाँ पे तुला नवांश में गोचर करेंगे तो लग्नेश को महत्ता देंगे। व्यक्तित्व में बड़प्पन आएगा, व्यक्तित्व में ऊंचाई आएगी, आपका ओरा अच्छा होगा, आपके अंदर से ज्ञान का पुट, ज्ञान के तत्व निकलेंगे इस समय। तो सावधानी से काम करें। गुरु चूँकि सप्तम भाव में खष्टेश भी हैं, खान पान में विशेष सावधानी रखना आपके लिए श्रेष्ठ परिणाम देगा। वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि, खष्टम भाव में गुरु गोचर कर रहे हैं सप्तम द्वादश का प्रभाव लेके। सैया सुख में लाभ होगा। कहाँ पे धन कहाँ खर्च करेंगे? सैया सुख में धन खर्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आपके लिए भी बेहतर परिणाम ही मिलेगा। धनु लगन धनु राशि, धनु लगन धनु राशि वालों के लिए ये तुला है, थोड़ा सा सावधानी से चलिए। आपके लिए तुला लाभ का तो है, तो हर तरह से लाभ देंगे, लाभ की मात्रा बढ़ेगी। 6 अगस्त से 3 अक्टूबर तक यत्र तत्र सर्वत्र लाभ, पिता से लाभ, बड़े भाई से लाभ, सरकार से लाभ, यात्रा से लाभ। अब क्या चाहिए? क्योंकि गुरु देख भी रहे हैं सप्तम दृष्टि से एकादश भाव को, तो इन किन प्रकारेण आपके लिए लाभ की स्थिति बन रही है। तो आप जागृत रहिए और जहाँ से लाभ मिलता है ना, खटाखट लेते रहिए। मौके बार बार दरवाजे आपके नहीं खटखटाते, बेहतर अवसर है। मकर लगन मकर राशि, मकर लगन मकर राशि में भी गुरु की जो गोचरी स्थिति है आपकी कुंडली में कर्मा भाव को प्रशस्त करने वाली है। तुला नवांश में चल रहे हैं भाई, आप हमारे घर में हो, हमारे सरकार में हो, हमारे दबाव में हो, हमारे अनुसार काम करोगे, डाउट क्या है? तो घर में जो तनाव था वो कम होगा, कर्म क्षेत्र पे जो प्रेशर था वो कम होगा, पिता को जो तकलीफें थी, पिता की तकलीफें भी कम होंगी। पिता को जो तकलीफ मिल रही थी ना, उसमें तकलीफ़ों में कमी आती हुई दिखाई दे रही है। कुंभ लगन कुंभ राशि, गुरु दो कारकत्व को लेकर चलते हैं। शुक्र महाराज आपके भाग्य के हैं, श्रेष्ठ परिणाम कुंभ वालों को मिलेगा। सर्वाधिक सुपरिणाम कुंभ वालों को मिलने वाला है। हर तरह से लाभ बल्ले बल्ले है। मतलब आप 6 अगस्त से लेकर 3 अक्टूबर तक फ़ायदा नहीं उठा सकते, तो फिर फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। इसलिए अपने कुंडली को चेक करिए, महादशा अंतरदशा को चेक करिए और आगे बढ़ जाइए। मीन लगन मीन राशि, तनाव में जाओगे, धन संबंधी नुकसान हो सकता है। यद्यपि आयुष संबंधी आपको लाभ होगा, तो थोड़ा सा योगा में जाइए, थोड़ा प्राणायाम में जाइए, थोड़े से अपने शास्त्रों का अनुशीलन करिए और सुबह सुबह चला करिए, नंगे पैर चला करिए। आप चलते रहोगे तो दवाएं नहीं चलेंगी, लेकिन यहाँ भी गुप्त तरीके से आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा था। ये ब्रह्मांड के जो बड़े ग्रह हैं गुरु महाराज, उनकी गोचरी स्थिति है 12 राशियों पे क्या क्या फल देंगे। आशा करता हूँ वीडियो डिफरेंट है, आपके लिए समझ की चीज़ें इसमें मिली होंगी, तो मित्रों को शेयर ज़रूर करिएगा।